मुल्क का यही हाल होना है। मुल्क का ये हाल होना ही है, जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो मुल्क क्यों ऐसे हाल में जाएगा? क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी और गरीब नीचे जाएगा। ये बात मैं नहीं, खान साहब करते थे, ये मैं उनकी तरह बात कर रहा हूँ, कुछ मैं उनके सुन के आया हूँ और क्लिप्स वो कह रहे थे कि भाई IMF के कहने पे मैं पेट्रोल को महंगा नहीं करूंगा। और वैसे भी ये जब करप्शन बढ़ती है, जब आपके मुल्क में बड़े चोर बैठे हों, तो फिर चीजें महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल महंगा किया जाता है और पेट्रोल महंगा करके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो अगर मैंने ऐसे ही पैसे इकट्ठे करने आना है तो क्या फायदा फिर मेरे आने का? फिर क्या फायदा इकोनॉमिस्ट, मैं जो अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट लेके आऊंगा? तो बात यह है कि मैं जब कहूंगा तो मैं अपनी आवाम को महंगाई के नीचे दबा के पैसे इकट्ठे नहीं करूंगा और ना ही मैं IMF के आगे लग के पैसे इकट्ठे करूंगा। तो मैं ये बिल जला रहा हूं गैस का और मैं पेट्रोल भी महंगा नहीं करूंगा, बिजली, और ये सब करप्शन की बात है। ये अगर चोरी, बड़ी चोरी रुक जाए, ऊपर से जो बड़ी चोरी होती है, तो नीचे फिर ये पेट्रोल महंगा नहीं करना पड़ता। तो जिस दिन में आया तो 90 दिन में ये सारी चोरी खत्म हो जाएगी, तो फिर कभी आपको पेट्रोल, बिजली, गैस की मसला परेशानी नहीं होगी। ये खान साहब की अभी मैं सुन के आया हूँ पिछली कुछ बातें, तो वो ठीक है, वो इंसान से गलती हो जाती है और इंसान को वापस फिर भी लेना चाहिए, अच्छी बात है, यू टर्न भी लेना चाहिए, मैं समझता हूँ लेना चाहिए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इस पर भी ज़रा एक यू टर्न ले लें छोटा सा, कि भाई जो मैंने पुराने बयान दिए थे वो गलती हो गई, मुझे नहीं था अंदाज़ा, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, तजर्बा नहीं था, कभी हुकूमत चलाई नहीं थी, कभी हुकूमत में आया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं ऑफिस में आना था तो मुझे पता नहीं था कि ये मामले होते हैं, तो मैंने सारा कुछ करप्शन और चोरी पे डाल दिया। तो और भी इसमें मसले होते हैं। अब मैं ये जो चीज़ें खान साहब डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं कि 70 साल में जो लोगों ने गंद डाला है उसका नतीजा है कि आज ये चीज़ें महंगी हो रही हैं। और 70 साल बाद भी यहाँ पे लिख लें, कहीं पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, कहीं पे लिख लें, 70 साल बाद भी खान साहब कहेंगे कि वो जो पिछले 70 साल थे उसमें जिन्होंने किया उनका कसूर है। तो जो दूसरे पे कसूर डालना है ना, वो बड़ा ईजी होता है। मैं कहता हूँ मान लिया सबका कसूर है, सारों का कसूर है, सबकी गलती है, लेकिन मैं PTI का सपोर्टर रह चुका, मैं इमरान खान से मोहब्बत करता हूँ, अभी तक लव करता हूँ, इश्क करता हूँ। और हमें तकलीफ होती है जब बेवफाई होती है। बेवफाई कैसी कि अभी ऑयल लेने गया, पेट्रोल नहीं, एक होता है पेट्रोल भी सेहत के लिए नुकसानदेह है अब तो, लेकिन ऑयल भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए महंगा कर दिया ताकि लोग डाइटिंग करें, पतले हो जाएं। ऑयल लेने गया, यकीन करें, जो 180-90 रुपये का पैकेट आता था ना कुछ अरसा पहले, कुछ अरसा से मेरा साल कर लें, वो अब 410 रुपये का था और वो दुकानदार कह रहा था अभी बढ़ जाना है। तो 410 रुपये का ऑयल का 1 किलो का पैकेट, 1 किलो का। तो इस पर ना लोग मिसाल देते हैं, वो मैं पहले जरा उनकी तसल्ली करा दूँ, ठंडा पानी उन पर डाल दूँ। वो कहते हैं जी कि अम्मी अम्मी वो देखें वो भी फेल हो गया, अम्मी वो भी फेल हो गया, अम्मी वो भी फेल हो गया। बच्चा स्कूल से आता ना बचपन में, हमारे पूरे पाकिस्तान की घर घर की कहानी, घर घर की कहानी होगी, आप इसकी गवाही देंगे। तो बच्चे का रिजल्ट आता है तो माँ पूछती है बेटा क्या नंबर आए, तो बच्चा फेल हो गया होता है। तो बच्चा पता क्या कहता है? बच्चा कहता है अम्मी आपको पता है नासिर भी फेल हुआ, अम्मी आपको पता है जमील भी फेल हुआ, बेटा तुम्हारे कितने नंबर आए? नहीं अम्मी, बेटा फर्स्ट कौन आया? अम्मी फर्स्ट को छोड़े, फेल बताऊं कौन हुआ? ये हमारा साथ वाला जो हमारा दुश्मन है ये भी फेल हो गया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, दो चीजें होती हैं, एक आपसे ऊपर, एक आपसे नीचे। तो आप अपने नीचों को दिखा के तो क्या शो कराना चाहते हैं? कल से एक शोर डाला हुआ है कि इंडिया में भी इतने का पेट्रोल महंगा हो गया, तो उसकी भी जवाब देता हूँ, अम्मी वो भी फेल हो गया, अम्मी वहां भी महंगाई है, अम्मी पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा है, अम्मी इन्फ्लेशन है? ठीक है, दैट्स गुड। तो फिर मान लो कि हम जो हैं हम कोई वखरे नहीं है। मैं तो एक सादा सा आदमी, दिमाग ही नहीं है। हम लोग ना असल में जब खान साहब को सपोर्ट करते थे, जलसे में जाते थे तो सुनते थे, तो जब वो पोर्ट्रे करते थे ना, पोर्ट्रे समझते हैं आप, एक तासर देते थे, तो लगता था कि नवाज शरीफ साहब रात को उठते हैं 12-12:30 बजे, बत्ती ऑन करते हैं, चुप करके जाते हैं, एक कमरे में मुल्क का खजाना पड़ा होता है, वहां से कुछ अरब रुपया उठाते हैं, उठा के रात को अपनी रजाई के अंदर वाड़ लेते हैं और फिर चोरी करते हैं। रोज इस तरह चोरी करते हैं और खजाना भरी जा रहे हैं ट्रक, फिर सुबह वहां से निकल जाते हैं। तो वो चोरी जब रुक जाएगी, जो चोरी होती थी, तो फिर इसका मतलब है कि मुल्क ठीक हो जाएगा, क्योंकि बड़ी चोरी जब रुक जाती है तो फिर मुल्क ठीक हो जाता है, क्योंकि चोरी ऊपर से होती है, बड़ा चोर चोरी करता है तो नीचे ऐसे नहीं मसला होता, असल चोरी ऊपर से होती है। अच्छा वो रुक गई ऊपर से चोरी। और तो मुझे कल एक बंदा मिला बेचारा गरीब, उसका कसूर क्या बेचारे का, उस सादा आदमी था बेचारा, कोई ड्राइवर था, तो कहता 2 साल से काम नहीं है, कोरोना की वजह से मसले भी और महंगाई भी, और ऑयल भी आपको ने बताया 410 का, पेट्रोल भी कहाँ पे पहुंच गया है और सारा कुछ। तो मुझे कहता है यार मुझे एक बात बताएं, वो खान साहब कहते थे कि जब ऊपर से चोरी होती है तो वो सारा मसला होता है, जब खत्म हो जाएगी, वो बेचारा ये बात कर रहा था, तो वो तो ये मामले ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो बेचारा बहुत सादा था, इसका मतलब है कि चोरी पहले नहीं थी होती या फिर अब भी चोरी हो रही है। तो कहने का मकसद ये कि अब उस आम आवाम को मैं क्या जवाब देता कि वो कहता है या पहले चोरी नहीं थी होती या अब भी हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी खान साहब के आप जाएं, सारे क्लिप्स उठा लें, खान साहब से कहें कि वो खान साहब कहते हैं यू टर्न अच्छा होता है सेहत के लिए, तो यू टर्न लें। वो कहें कि मैंने जो पिछली सारी बातें की थी ना मैं वापस लेता हूँ, अब मुझे थोड़ा टाइम दें,
ठीक है, कोई 20-25 साल दें तो मैं इसको सही करूंगा। ये जो बात होती है ना, ये इतनी का गलत बात है। मुल्क में इंसाफ नहीं है। इंसाफ से मुराद आप मिसालें ले लें, ये भी पिछले दिनों आपको पता है ये जो माहदे हुए, ठीक है, उसके अलावा आप मुझे बताएं जहां पे कोई कत्ल हो जाए, ठीक है, किसी मामले में, ठीक है, जो आपके जो अदालती निज़ाम जिस तरह चल रहा है, पुलिस का निज़ाम का खान साहब कहते थे कि पुलिस का निज़ाम मैं ठीक करूंगा आके पंजाब पुलिस का, ठीक है, वो हुआ ठीक। पंजाब पुलिस वैसी की वैसी अभी भी चल रही है, ठीक है। और एजुकेशन की बात होती थी और हेल्थ की, खान साहब का एक मौकफ था कि सड़कें बनाने पे पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए क्योंकि सड़कें बनाना तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। अब सड़कें पूरे मुल्क की, आधे मुल्क की सड़कें टूटी हुई हैं, टूटी बिल्कुल टूटी हुई हैं, पंजाब की खास तौर पर। तो सड़कें नहीं बनानी चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ पे यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पे पैसा लगाना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा लगाना चाहिए, और उसके अंदर आता है एजुकेशन और हेल्थ। ये खान साहब कहते थे। तो एजुकेशन और हेल्थ आप निकले ज़रा आंखें खोल के, पट्टी उतार के, जो सी गोलियां निकाल के मुंह से, वो जो खाई होती है बंदे नशे की कई दफ़ा, मोहब्बत की, क्योंकि मैंने भी खाई हुई थी मोहब्बत की नशे की गोलियां। मैं तो मोहब्बत में लुटे आ गया यकीन करें। तो जाके देखें स्कूल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट का ठीक हो गया कि वैसे ही, बताएं, ठीक है। अभी भी गधे खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते। हॉस्पिटल का निज़ाम देख लें, बाकी छोड़ें, सारे मुल्क को छोड़ें, फेडरल कैपिटल के अंदर पोली क्लिनिक हॉस्पिटल पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने करीब है, जहाँ पे खान साहब बैठते हैं, वहाँ पे पीएम ऑफिस, पोली क्लिनिक जाएं और जाकर देखें, वहाँ पे इंसान जाके सर्वाइव कर सकता है इमरजेंसी में। नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेके जाएगा तो वहाँ पे 250 हो जाएगा। सही बता रहा हूँ आपको, नहीं यकीन तो आपको लगता है मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूँ, जाके देख लें पोली क्लिनिक इस्लामाबाद, ठीक है, क्योंकि मैं देख के आया हूँ ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो बात होती है ना, ये बचपन में बच्चों को सिखाई जाती है, बेटा अपनी गलती किसी पे ना डालो, और कंपेयर करना है तो नीचे वाले से कंपेयर करो कि हाँ शुक्र खुदा का करने के लिए, लेकिन अपनी कुताहियों के लिए नहीं, कुताहियां और गलतियों के लिए नहीं कि नीचे वाले से कंपेयर करो। तरक्की करने के लिए ऊपर वाले से कंपेयर करो कि मतलब वो कैसे मेहनत करके फर्स्ट आया, उसने कैसे टॉप किया तो मैं भी टॉप करूं। अब इस पे पीटीआई वाले कहते हैं, जो मोहब्बत, जिनका अभी तक नशा नहीं उतरा, क्योंकि मैं थोड़ी पी थी शायद मेरा उतर गया, तो वो कहते हैं जी कि जो पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है, ठीक है। वो मिसाल एक बंदे ने दे दी कि ऐसी जहालत की कि कनाडा में भी ऐसा हो रहा है, अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है। तो भैन कनाडा च मैं तुहानू दसा, एक करिए कुएं जो बाहर निकलो कि खान साहब ने बल्कि एक रिक्वेस्ट करने, खान साहब कहते हैं रेमिटेंसी का बड़ा फायदा होता है, बाहरों पैसे आन ते सब कुछ, तो सार घर चो एक जवान मुंडा कैनेडा ते अमरीका ते आस्ट्रेलिया भजवा दो, मेहरबानी तुहाडी, यकीन करो भजवा दो, मैनू कैनेडा टिकट दो जी, ठीक है। क्योंकि निकल भी नहीं सकते क्योंकि वो हरे पासपोर्ट की इज्जत करानी थी, वो इज्जत नहीं हो रही अभी तक, वो उधर ही तीसरे नंबर पे आखिर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो लोग समझते हैं ना बड़ी इज्जत हो रही खान साहब के आने की वजह से, आपकी भुल है। वो यूके वालों ने आपके साथ जो किया है, वो जो ये आपको कोरोना की लिस्टों में डाली रखा, ठीक है, वो जो एफएटीएफ में हो रहा है, और आप क्या बात करते हैं कि आप किस चीज़ में इज्जत हो रही है। एयरपोर्ट जाएं जरा बाहर, आपको पता लग जाएगा कितनी की इज्जत है आपकी, हरा पासपोर्ट लेके जाना। लेकिन अब मैं ये बात करता हूँ कि कनाडा की मिसाल देते हैं, तो कनाडा में भाईजान कि भाई पेट्रोल जो है ना, अगर उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 300-400 का जो भी वो बनाते हैं कि इससे ज़्यादा बनता है। वो आवरली वेज का पता है उनका, जहाँ पे इंप्लीमेंट भी होता है कानून में, उनकी आवरली वेज $14.5 है, $14.5। उनका जो माना एक बंदा कम से कम कमाता है ना, वो $2,000 से ऊपर कमाता है, ठीक है। अब ये ना कोई बताएगा, वो जो उसके टैक्स भी होते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, और गड्डी होती है तो इंश्योरेंस होती है ना, आईफोन की इंश्योरेंस होती है, उसकी वो किस्त होती है, सॉरी आईफोन होता है ना, किस्त होता है ना, ऐसे तो टिंडे नहीं लभदे, तुम आईफोन की गड्डी की गल कर रहे हो। यकीन करो इधर पाकिस्तान में इस टाइम मिडिल क्लास गरीब है, तो कनाडा से आप क्या कंपेयर कर रहे हैं। कनाडा का एक राउंड लगवा के लाए पाकिस्तानियों को, यकीन करो कनाडा वाले बाहर कर देंगे, आप नहीं वापस आएंगे। तो यार खुदा का खौफ करो, कनाडा से कंपेयर ना किया करो। कनाडा से कंपेयर कर रहे हैं कि कनाडा में भी महंगा है, ठीक है, और टॉपर से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। मतलब क्लास के जो टॉपर होते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन ले रहे होते हैं बच्चे, उनसे आप कंपेयर कर रहे हो। अम्मी वो देखें, टॉपर का भी नाक बह रहा है, टॉपर का भी नाक बह रहा है, क्या आप बात करते हो। इंडिया से कंपेयर कर रहे हो, एक तरफ दुश्मन है। इंडिया से कंपेयर करना है तो अच्छी चीज़ों में करो ना, जरा आईटी में करो। उनका पता आपको आईटी में क्या सिचुएशन है, ठीक है। मतलब क्या बात कर रहे हैं, ठीक है यार। मकसद कहने का ये है कि आप जब आए थे तो जलसों में फिर ये बात करनी थी ना कि मैं जब आऊँगा तो मैं दुनिया के हिसाब से लेके चलूँगा, जिस हिसाब से दुनिया में महंगाई चलेगी मैं उस। आपने ऐसी कोई बात नहीं की, आपने वादे किए हैं, वादा खिलाफी हुई है, बेवफाई हुई है। आपने कहा था कि भाई मैं आऊँगा तो मैं कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग, कोई काम ऐसी बात नहीं करूँगा, अनकंडीशनल गरीब आवाम को सहूलत दूंगी। वो सहूलत जो है वो पनाहगाह की सूरत में है। अब एक सफ़ेद पोश बंदा, जरा जवाब दीजिएगा, क्या पनाहगाह में जाके आप रोटी खा सकते हैं? सफ़ेद पोश बंदा पनाहगाह में रोटी खा सकता है? दूसरी बात बड़ी ज़रूरी, ये जितने इन्होंने वादे किए खान साहब ने, हम सारे वादों को छोड़ते हैं, ठीक है, सारे वादे छोड़ते हैं, सारी बातें, कस्में, मोहब्बतें, इश्क में नाकामी होगी हमारी। खैर वो यार वो बलडोजर रख के गवर्नर हाउस की दीवारें तो करा दो। यकीन करो जलसे में जाता था, बलडोजर खड़े होंगे, गवर्नर हाउस की दीवारें गिर रही होंगी, आवाम देख रही होगी,
वो सारे गवर्नर उसके अंदर बैठे हुए हैं, वो एक टेंट लेके बैठा हुआ है वहाँ पे, सारे बैठे हुए हैं। वो यकीन करें उसकी दीवारें कराएं, हमें अंदर से गंज नजर आया उनकी, मतलब क्यों नहीं कराएं? अगर आपकी इतनी अथॉरिटी नहीं है पीएम बनने की, यकीन करें फिर इससे अच्छा तो है मैं ही हूँ भी ठीक है, फिर की लोड़ पीएम बनने की? की स्कोप है पीएम बनने का, ये स्कोप है कि तुम दोबारा नहीं करा सकते। कहने का मकसद ये है कि उससे आवाम की भूख नहीं मरनी। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ कि भाई कोई एक चलें पीटीआई वालों को ना, जो अभी तक मोहब्बत में नशे में डूबे हुए हैं, क्योंकि मेरे थोड़ी सी होश आ गई है और मुझे वो कहेंगे अभी पागल कहेंगे, मुझे गालियाँ निकाल लो गालियाँ, भूख से बंदा मर जाओ, गरीबों का तरस आता है, ना इलाज है ना सेहत है ना कुछ है। यकीन करें कल एक रिक्शे वाले से मिला हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक रिक्शे वाले से मिला हूँ, कहता है सर जी यकीन करें 150 का पेट्रोल हो गया और पहले कोई रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी, अब वो भी नहीं पूरी हो रही, रोटी भी नहीं पूरी हो रही, ठीक है। और सारा दिन काम करता हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, 7 दिन काम करता हूँ, 7 दिन काम करके कनाडा में टैक्सी चलाओ तो आप वहाँ से टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पीते हो रात को, ठीक है, बर्गर खा सकते हो, अपने घर सारा सौदा सल्फ लेके जा सकते हो। कनाडा में एक टैक्सी ड्राइवर सब कुछ कर सकता है ना, तो यहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर अपने बच्चे को अंडा नहीं खिला सकता, जिसने पूछना मुझसे पूछा मैं बताऊँगा। तो वो मुझे एक बात बताएं कि फिर आप कैसे कंपेयर करते हैं कनाडा से? नहीं इंडिया में भी इतने का हो गया है। इंडिया में ग्रेड 1 होता है बीपीएस बेसिक पे स्केल, उसकी जो पे है ना इंडियन रुपीज़ में 18,000 रुपये है, वो पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 रुपये बनती है, यहाँ पे तकरीबन 16-17,000 रुपये है, ठीक है। तो उसकी तनख्वाह में देखें कितना फ़र्क है, ठीक है, तनख्वाह में कितना फ़र्क, डबल से ज़्यादा। क्या बात करते हैं? अच्छा बात यह है कि वो गवर्नर हाउस की दीवारों को छोड़ें, सब चीज़ें छोड़ें, मैं मानता हूँ। अब मैं आखिर पे कहता हूँ, मैं फिर वही बात है, मैं बायस्ड हो रहा हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ खान साहब से, इतने हैंडसम है, यकीन करें। शलवार कमीज़ें आजकल पहनते हैं रिकी मिलियन ब्रांड है पाकिस्तान का, बड़ा महंगा किस्म का, वो शायद तोहफे देते हैं उनकी शलवार कमीज़ें। नवाज शरीफ तो चोरी करते थे ना, ये इनको तोहफे मिलते हैं, ठीक है। वो रिकी मिलियन की वालों ने लगाई होती खान साहब की वेस्ट कोटें, वैसे और कुछ बदला नहीं बदला 3 साल में। खान साहब ने मैचिंग वेस्ट कोट खेड़ी के साथ 70 खेड़ियाँ, 70 वेस्ट कोटें, शलवार कमीज़ें। लोगों को बातें करते हैं, अब ऐसी होगा, अल्लाह ताला की तकदीर है, अब अवाम ने करनी। तो खैर मैं बात ये करने लगा, और कुछ करें ना करें, खान साहब से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतने प्यारे हैं, हैंडसम हैं, 70 साल की उम्र में इतने क्यूट लगते हैं। खान साहब रिक्वेस्ट है प्लीज़, इंसाफ भी नहीं होना इस मुल्क में, कुछ नहीं होना, गरीब की ज़िंदगी की वैल्यू भी कोई नहीं, वो पुलिस वाले शहीद हो गए उनकी भी कोई वैल्यू नहीं, महंगाई खैर है कोई नहीं महंगाई। आप सिर्फ ना एक काम कर लें, आप यू टर्न लेके ना आवाम को बता दें कि मैं जी गल करता सी सब गप सी, तो मैनू हुण समझ आई है कि वो गलत सी गल, ताकि आवाम को हकीकत दसो, सच्चाई दसो, क्योंकि तुम हुक्मरान हो, तुहाडा भी हिसाब होना, सच्ची गल दसो। यकीन करो मैं लोगों को रोंदियां वेखना, अगर तुम यकीन करो तो मैं नैक्सट वीडियो तुहानू ऐसियां मिसालां देवांगा कि लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो फिर तुहाडियां वीडियो ने, तुहाडे बयान ने कि हुक्मरान जब करप्शन करते हैं तो पेट्रोल महंगा करते हैं, हुक्मरान जब IMF के नीचे लगते हैं तो पेट्रोल महंगा करते हैं। मैं नहीं करूंगा, ये खान साहब ने कहा था। हुक्मरान अपने पैसे को बनाने के लिए पेट्रोल महंगा करते हैं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने नहीं बनाने। हुक्मरान इसलिए पेट्रोल महंगा करते हैं क्योंकि उनके पास अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं होता, मैं अच्छा इकोनॉमिस्ट लेके आऊँगा। ये सारी मिसालें खान साहब ने दी थी कि मैं बिल जला दूंगा, जो मर्जी कर दूंगा, लेकिन पेट्रोल महंगा नहीं करूंगा। तो अब तो सब कुछ ही महंगा है, पेट्रोल छोड़ के वो तेल भी महंगा है। मैं तो कहता तेल खाना छो, क्योंकि सेहत आस्ते ठीक नहीं, कोलेस्ट्रॉल होता है। देखो ना खान साहब सानू सारे डाइटिंग ते ला रहे हैं ताकि असीं भी उन्हां वांगर जंग होईए। तो बाकी ये वे कि पेट्रोल ओए सॉरी, ये वीडियो अगर अभी तक कोई देख रहा है मेरी बात सुने, मैंने तो ये वीडियो पॉजिटिव नोट पे बनानी थी कि पॉजिटिविटी ढूंढे इसमें। हाँ है, क्योंकि हुकूमत ने कहा हुआ है कि आपने फेक न्यूज़ नहीं देनी, तो ये फेक तो नहीं है, लेकिन फेक वो किसी को भी बना सकते हैं। 5 करोड़ जुर्माना हो गया, पता लगे मेरे शलवार कमीज भी ला लन, कोट भी ला लन। पॉजिटिव खबर। अच्छा पॉजिटिविटी ये है कि पेट्रोल महंगा क्यों हुआ है, इसलिए क्योंकि दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आप वॉक किया करें, साइकिल पे जाया करें, ताकि वर्जिश हो, गो ग्रीन हो, इको फ्रेंडली माहौल हो, ठीक है। तो आप ये वापस आएँ, घोड़े रखें दगड़, ठीक है, उस तरफ चलें वापस, पेट्रोल को छोड़ें ताकि गाड़ियाँ कम होए, सड़कों में पोल्यूशन कम होए, ये पॉजिटिविटी है। स्मोग कम होए, ठीक है, ट्रैफिक कम होए, ठीक है। ये आजकल अमीरों का एक पैंथरा होता है, वो ना खुद सारी उन्होंने 8-8 गाड़ियाँ रखी होती है गराज में। ये आजकल ट्विटर में मैं देख रहा हूँ 8-8 गाड़ियाँ गराज में खड़ी होती हैं, और ना एक साइकिल करके ना वो रैली एक चौक से डी चौक से दूसरे चौक तक, गाड़ी भी आते हैं, साइकिल पे थोड़ी दूर तक जाते हैं और जाके कहते हैं प्रमोट साइकिलिंग, और गाड़ी पे वापस घर, ठीक है। और जेड़े बंदे ने सारी उम्र पैसे नहीं हुए गड्डी लैन दी, उन्होंने की दसन रहे आप आओ साइकिल से। खैर ये तो एक और बात है, ये टॉपिक बाद में बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का आम शहरी हूँ, मैं कनाडा में नहीं बैठा हुआ। चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, और खान साहब आई लव यू, यकीन करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।